हम देखते हैं, ये भी तो वर्ड था ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो दो चीज से मिलके बना हुआ है, एक तो डेमोक्रेटिक, दूसरा क्या है, रिपब्लिक। क्या क्या है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो डेमो का मतलब क्या है, पीपल। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमो और क्रेशिया। तो डेमो का मतलब है पीपल और क्रेशिया का मतलब है रूल। ठीक है, दैट मीन्स क्या, रूल्ड बाय पीपल। डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो डेमोक्रेसी बोलते हैं ना उसी चीज को। तो डेमोक्रेटिक क्या है, रूल्ड बाय पीपल। और दूसरा क्या है, यहाँ पे अपने बी आर अम्बेडकर साहब को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दो कि उन्होंने जो है रिपब्लिक भी जोड़ा। अब हम देखते हैं रिपब्लिक क्या चीज है। और ये व्यू है नेहरू जी का। नेहरू जी ने कहा कि जो भी मोनार्की नहीं है, मोनार्की मतलब क्या, एक राजा हो, राजा का शासन हो, वो कहे मर जाओ तो मर जाओ, वो कहे तुम्हें जीने दूंगा तो जी लो। ठीक है, राजा का बेटा राजा बने, तो उसे कहते हैं हम लोग मोनार्की। तो जो भी मोनार्की नहीं है, ठीक है, या डायनेस्टी का रूल नहीं है, वो क्या है, डेमोक्रेटिक। ये कहा नेहरू जी ने। आगे हम इसको इन डेप्थ में समझेंगे क्या एक्चुअली में ऐसा है। अब दूसरा क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्यों है, रिपब्लिक में क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एक हेड ऑफ द स्टेट होगा जिसको हम इलेक्ट करेंगे। हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, लोग चुनेंगे उसे। और उसका जो ऑफिस होगा वो सबके लिए ओपन होगा। मान लो इंडिया में चिंटू मिंटू पिंटू रह रहे हैं, ठीक है, तो चिंटू को भी राइट है रिप्रेजेंटेटिव बनने का, मिंटू को भी राइट है, आपको भी राइट है, मुझे भी राइट है। एक बेसिक क्राइटेरिया होगा, एक बेसिक एज से ज्यादा होने चाहिए, बस वो क्राइटेरिया होगा। ठीक है, और वो सबके लिए बराबर होगा, यानी सबके पास राइट है कि आप जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने। ठीक है, तो इस व्यवस्था को कह देते हैं रिपब्लिक। दैट मीन्स डायनेस्टी नहीं है, मतलब क्या है, राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा। ठीक है, क्या है, रिपब्लिक है, मोनार्की भी नहीं है। ठीक है, क्या है, रिपब्लिक है। समझ में आया रिपब्लिक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अगर मान लो हमें सिर्फ क्या दे दी गई होती, हमें सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी दे दी गई होती। क्या दे दी गई होती, डेमोक्रेसी दे दी गई होती। डेमोक्रेटिक होते, रिपब्लिक होते ही ना। तो उसका मतलब क्या होता, कि उसका मतलब ये होता कि मेजोरिटी से कोई कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी से चुन के आती, तो वो जो चाहे वो कर सकती थी ना, क्योंकि उसे तो चुन लिया ना। और फिर इसको क्या बोल देते, नंबर ऑफ पीपल, मतलब क्या, मेजोरिटी का आधिपत्य। मेजोरिटी जो चाहे वो होगी, यानी मेजोरिटी की तानाशाही कह सकते हैं, मेजोरिटी की डिक्टेटरशिप हो जाती। भले ही इलेक्टेड है, क्या हुआ कि आपने गवर्नमेंट चुनी, डेमोक्रेसी है, आपको चुनने का राइट है, ठीक है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। तो क्या है, मेजोरिटी की तानाशाही हो जाती। क्या हो जाती, मेजोरिटी की क्या हो जाती, तानाशाही हो जाती। सपोर्ट से पीएम बन गया और डिक्टेटरशिप बाय नंबर कह देते। ठीक है, ये डेमोक्रेसी का जो होता वो लूप होल हो जाता, इसीलिए हमने डेमोक्रेटिक के साथ साथ क्या जोड़ा, रिपब्लिक जोड़ा। रिपब्लिक मतलब क्या है, रूल, यानी बाउंड बाय लॉ। लॉ से हमने गवर्नमेंट को बाउंड कर दिया कि आप भी लॉ से ऊपर नहीं जाएंगे। समझ में आ गया, रिपब्लिक मतलब क्या, हमने रूल डाल दिया बीच में। अब देखो रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, और जो चीज चलेगी, जो रूल चलेगा, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंडर में रहना पड़ेगा आपको। लेक्स रेक्स बोलते हैं इसे, लेक्स रेक्स। ठीक है, लॉ इज द किंग ऑफ किंग, ना कि वो पर्सन जो कि चुन के आया, वो किंग नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, लॉ सबसे बड़ा है। इसके अंडर में पीएम, सीएम, डीएम, प्रेसिडेंट, सब लॉ के अंडर में है। पीएम डीएम सीएम के अंडर में हम लोग नहीं है। ठीक है, ये लोग भी लॉ के अंडर में है। ये है रिपब्लिक का मतलब। आगे बढ़ते हैं, अब इसे देखते हैं बहुत गौर से समझ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन बाहर हमने क्या लगा दिया, रिपब्लिक, रूल। तो रूल से इस पूरी गवर्नमेंट को हमने कर दिया बाउंड। दैट मीन्स आप इस रूल को वॉयलेट नहीं कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं कर सकते हो, आप रिपब्लिक को वॉयलेट नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया, इनकी पावर पे क्या लगा दी, लिमिटेशन लगा दी रिपब्लिक होने में। ठीक है, रिपब्लिक होने का यही फायदा कि लिमिटेशन लगा दी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, 2019 में आया हुआ सवाल है ये। तो हमारी गवर्नमेंट कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसी होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट। समझ में आ गया ना, लिमिटेड कैसे होती है, क्योंकि रिपब्लिक है, बाउंड बाय क्या है, लॉ है, बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट को रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आप डेमोक्रेटिक का मतलब जिन्हें नोट्स बनाने हैं वो समझ लो। ठीक है, वो इन्हें नोट कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गेट व्हाट अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल, विल ऑफ व्हाट पीपल। इसको क्या मतलब लोगों की विल से अथॉरिटी ले रही है ना, इसको बोल देते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। मतलब क्या है, जो मैक्सिमम लोगों का मत होगा वहीं से सॉवरेनिटी आपकी ड्राइव होगी, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी बोल देते हैं। ठीक है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड अकाउंटेबल टू देम। लोग इलेक्ट करेंगे अपने रूलर्स को और रूलर्स अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेह होंगे किसके प्रति, लोगों के प्रति। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस डेमोक्रेटिक का मतलब है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या है, वोट देने का अधिकार होगा, पीरियोडिक इलेक्शन होंगे, हर 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड होगा। ठीक है, अब रिपब्लिक भी देख लेते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मोनार्क एंड रिपब्लिक। मोनार्की आपको बता ही दी थी और रिपब्लिक भी आपको बता दी थी। तो हमारा हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने लोग पीएम सोच रहे होंगे ना, उन पर धिक्कार है, डूब के मर जाओ सिद्धू भर पानी में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके जो है वो हेड है, इंडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं 5 साल के लिए, और आर्टिकल 54 और 55 जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट